नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कल तक न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत सारी खबरें बहुत ही काम की निकल कर आ रही हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, आज जैसा कि 25 अप्रैल दिन शनिवार 2020 हो गया है, तो आज की सभी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मुख्य समाचार के तहत आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत की सुरक्षित दूरी बनाए रखने की पहल की सराहना की। कहा, यह लोगों की समझदारी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों से ग्रामीण उत्पादों की सही कीमत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने को कहा। गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए। यह दल अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करेंगे। सरकार ने कोरोना वायरस को समुदाय में फैलने से रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सामुदायिक निगरानी व्यवस्था लागू की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का इलाज जारी रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाए जाने की घोषणा की। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो रहा है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से लास्ट तक अगर आप इसको देखते हैं तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप उस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो आपको 500 रुपये का पेटीएम इनाम दिया जाएगा। आप में से किसी एक को 500 का पेटीएम इनाम कल मिल चुका है, जल्द ही मैं उसकी घोषणा करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करके चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति पंचायत राज दिवस पर आज देश भर के ग्राम सरपंचों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत का मंत्र 2 गज देह की दूरी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की भी शुरुआत की। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानव चित्रण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग और राज्य में ज़्यादा खुशहाली मिलेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने अच्छी कीमत के लिए उत्पादों को बड़े बाजारों में बेचने के वास्ते ई-नैम और जैम पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। वहीं आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत में नियोजन और सत्ता के विकेंद्रीकरण का आधार हैं। उन्होंने पंचायती राज दिवस के अवसर पर कहा है कि इन संस्थानों ने देश के लोकतंत्र की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री नायडू ने कहा कि 73वां संविधान संशोधन कानून लागू होने के बाद से स्थानीय व स्व प्रशासन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। राज्यों को पंचायतों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया। जिले को यह पुरस्कार तुज्जर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि पुरस्कार के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि पंचायती राज संस्थानों और जिले के संबंधित विभागों के बीच तालमेल कैसा रहा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायती सत्र पर सर्वश्रेष्ठ योजना और प्रदर्शन के लिए घाटी में बारामूला जिले को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों द्वारा निभाई गई भूमिका को उपयुक्त बारामूला डॉक्टर गुलाम नबी इतू ने कहा है कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बारामूला जिला द्वारा अपनाई गई रणनीति ने ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका संस्थानों के आकार को काफी हद तक मजबूत किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,684 लोगों के संक्रमण की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि कल से आज तक के बीच में 491 लोग ठीक हुए हैं। विच टेस्ट हमारी जो टोटल ठीक होने वाली संख्या है कि वो 4,748 लेकर जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब एक्सप्रोमेटली 20.5% है। यह हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि इसी तरीके से पिछले 28 दिनों में जिन जिलों में कोई केस नहीं आया है उनकी संख्या में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके तहत उन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले जुड़ रहे हैं उनमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों में वहां कोई केस नहीं आया है।
इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड-19 के प्रबंध में चर्चा की। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की 4 अतिरिक्त टीम बनाई गई है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। यह टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मंत्रालय ने इससे पहले मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने, समस्याओं के समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और आम जनता के व्यापक हित के केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की 6 टीम बनाई थी। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक ने बताया कि कोविड-19 निगरानी व्यवस्था के जरिए देश भर में संक्रमण की आशंका वाले 9 लाख से अधिक लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण नजर आते हैं तो जांच के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी कोविड-19 महामारी से लड़ाई में प्राथमिक उपाय है। आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है वह है कम्युनिटी सर्विलांस। प्रमुख हथियार है इस पार्टिकुलर बीमारी में, जिसके कि हम सर्विलांस के द्वारा जिन भी लोगों में यह बीमारी किसी भी रूप में है, वह चाहे हमको सिस्टमेटिक रूप से है या फिर सिम्टोमेटिक रूप में है। वहीं बता दें कि नीति आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य ने बताया कि लॉकडाउन करने का फैसला सही समय पर किया गया, जो वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में कोविड-19 वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन उपाय के परिणाम अब दिखने लगे हैं। देश में 1 महीने के लॉकडाउन से करीब 3.5 दिन में दुगनी होने वाले संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 10 दिन में दुगनी हो रही है। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च की आधी रात से लॉकडाउन घोषित किया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद तपेदिक की पहचान और उसके इलाज का काम अनवरत जारी रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि अगर तपेदिक का रोगी स्वास्थ्य केंद्र तक आ पाने में असमर्थ है तो उसे घर पर ही दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य केंद्रों से हर टीबी रोगी को दवा अनिवार्य रूप से मिले, चाहे वह पास पहचान पत्र हो या ना हो उसके पास। कोरोना संकट के कारण स्वास्थ्य सेवा के लिए तो असाधारण परिस्थिति पैदा हुई ही है, साथ ही सरकार का वित्तीय बोझ भी काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि घातक कोरोना वायरस कई चुनौतियां लेकर आया है। सबसे बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की चुनौती। इस कारण सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को महंगाई की राहत को इस साल और अगले साल 1 जुलाई के बीच रोकने का फैसला किया है। डीए और डीआर की संयुक्त बचत वर्तमान और अगले वित्त वर्ष 37,530 करोड़ रुपए होगी। इसके अलावा आमतौर पर राज्य भी डीए और डीआर पर केंद्र सरकार का अनुसरण करते हैं। यह अनुमान है कि राज्यों से इस खाते पर बचत 82,566 करोड़ रुपए होगी और केंद्र और राज्यों की कुल प्रत्याशित बचत 1,20,000 करोड़ रुपए होगी। यह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बड़े पैमाने पर लड़ने में मदद करेगा। यह निर्णय समाज के विभिन्न प्रभावित वर्गों के रूप में से गरीबों और कमजोर लोगों के लिए कल्याणकारी उपायों में मदद करेगा। अच्छा दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के साथ साथ हम और भी आगे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नए मेहमान हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों लॉकडाउन के बीच चरणबद्ध तरीके से वापस लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राज्य के कोविड-19 प्रबंधन दल 11 के साथ बैठक में की। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के करीब 200 नए मामलों के सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित मामलों की संख्या 1,846 हो गई है। मरने वालों की भी संख्या बढ़कर 92 हो गई है। अब तक 210 लोगों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से अपना प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे परिणाम मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के जनजाति किन्नौर जिले के सभी वर्गों के लोग कोविड-19 के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
आपको बता दें कि राज्य के दूरस्थ जिले किन्नौर के ग्रामीण पंचायत की महिला सुनीता ने भी मास्क बनाकर अपने पंचायत के लोगों को निःशुल्क दे रही हैं, ताकि वो कोविड-19 महामारी का संक्रमण ना फैले उनमें। आपको बता दें कि केरल में आज कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले मिलने के साथ ही राज्य में अब कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 116 हो गई है। राज्य में अब तक 331 लोगों के ठीक होने की संभावना है। इस बीच राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर अगले 5 महीनों तक सरकारी कर्मचारियों के से प्रतिमाह 6 दिन की वेतन कटौती करने का निर्णय लिया है, ताकि कोरोना के मुकाबले के लिए धन जुटाया जा सके। इसके अलावा आपको बता दें कि सिक्किम में शिक्षा विभाग राज्य से बाहर फंसे विद्यार्थियों को वापस लाने की योजना बना रहा है। राज्य में पढ़ रहे बाहर के विद्यार्थियों को भी लाया जाएगा। सिक्किम के 1800 विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में वापस लाया जाएगा और रैपिड जांच किट से उनका कोविड-19 परीक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि महाराष्ट्र में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद 559 औद्योगिक इकाइयों में कामकाज शुरू हो गया है। इन इकाइयों में अब तक 8,808 कर्मचारियों के काम पर जाने की संभावना दिख रही है। एक अधिकारी ने बताया कि काम पर आ रहे कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं है। आपको बता दें कि चांद दिखने के साथ ही आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने आज शाम इसकी घोषणा की। इसके साथ ही देश भर के मुसलमानों का महीने भर चलने वाले रोजा कल से शुरू हो जाएगा। शाही इमाम ने लोगों से घर में ही रहकर इबादत करने और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वे रमजान के दौरान नमाज के लिए अपने पड़ोसियों को घर पर न बुलाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि परिवार में भी नमाज अता करते समय एक कमरे में 3 से ज़्यादा लोग न हों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्य कमांडरों के साथ महामारी से लड़ने के उपायों और संचालन के प्रक्रियाओं की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने वायरस से निपटने के उपायों में स्थानीय नागरिकों प्रशासन को सहायता देने पर सेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति का अनुचित फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। श्री सिंह ने आर्थिक चुनौती के मद्देनजर बर्बादी से बचने के लिए वित्तीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्य कमांडरों ने रक्षा मंत्री को सेना में संक्रमण का फैलाने को रोकने के लिए विभिन्न उपायों की जानकारी दी और साथ ही साथ सेना में किस प्रकार से इस संक्रमण को न फैले इसके बारे में भी उपाय बताए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व बल सीआरपीएफ के असाधारण योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह बल हमारी आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ है। नई दिल्ली में सीआरपीएफ के 91वें बैच के 42 प्रशिक्षु राजपत्रित अधिकारियों की ऑनलाइन पासिंग आउट परेड के अवसर पर श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त अधिकारियों से बल को नई ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वर्ष सुरक्षा बलों द्वारा की गई आतंक विरोधी कार्रवाई में अब तक 50 आतंकवादी मारे गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की सरगना भी शामिल था। वहीं 17 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 18 आतंकवादियों का सफाया किया गया। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में 160 आतंकवादी मारे गए और 102 गिरफ्तार किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वायरस के टीके का मनुष्य पर परीक्षण कल ब्रिटेन में शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि 80% तक सफल हो सकता है। यह टीका नुकसान नहीं करने वाले चिंपांजी वायरस से बनाया गया है। देखने वाली बात यह है कि यह कितना कारगर होता है। अगर ये कारगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से हमें जल्द ही निजात मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले आपसे यही अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आपका प्रश्न ये है कि हमारे 10वें राष्ट्रपति कौन हैं? 10वें राष्ट्रपति कौन थे? अगर आप इसको बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में अपना नाम लिखिएगा और अपना मोबाइल नंबर जिससे आपने पेटीएम बना रखा है आप उसको लिख दीजिए वहाँ। अगर आपका जवाब सही आता है तो आप में से किसी एक बंदे को मिलेगा 500 रुपये का पेटीएम कैश, वो भी एकदम फ्री में। तो बिना देर के क्या सोच रहे हो आप? जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो और अपना सुझाव भी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।